और इस वक्त एक जो बड़ी खबर आ रही है वो बढ़ती महंगाई की वजह से रसोई के बिगड़ते बजट को एक राहत वाली खबर है जो सरकार की तरफ से आ रही है। उज्ज्वला स्कीम के तहत अब एलपीजी की जो सिलेंडर है जो उस पर 200 रुपए की कटौती की गई है। तो सरकार का ये एक बड़ा फैसला जो कि खासतौर पे रसोई गैस और उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात जो उज्ज्वला स्कीम के तहत ये एलपीजी सिलेंडर लेते हैं। रक्षाबंधन पर कह सकते हैं सरकार की तरफ से ये सौगात है देश की महिलाओं के लिए। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि क्या ऐलान किया गया है इसे लेकर। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। चलिए, तो बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से, नए लाभार्थियों को तो भी फायदा इसमें मिलने वाला है, लेकिन ओवरऑल सबको अब गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। तो लक्ष्मण, ये ऐलान हुआ है, इसमें और थोड़ी क्लैरिटी आप देंगे कि क्या थ्रू आउट जो भी रसोई गैस का सिलेंडर खरीद रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, किस योजना के तहत ले रहा है, 200 रुपए की छूट अब उसे मिलेगी पर सिलेंडर? बिल्कुल, अब जो बिल्कुल साफ हो गई तस्वीर वो है कि कैबिनेट ने जो फैसला लिया, जिसकी सबसे पहले जानकारी सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को दी थी, उस फैसले के मुताबिक 200 रुपए प्रति सिलेंडर सरकार सब्सिडी देगी। यानी अब लोगों को जब एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे तो 200 रुपए सिलेंडर सस्ता पड़ेगा। ये जो 200 रुपए सस्ता पड़ेगा ये आपको उज्ज्वला स्कीम के जो ग्राहक है उनको ही पड़ेगा। उज्ज्वला स्कीम के ग्राहकों को अभी सरकार 200 रुपए सब्सिडी देती थी, अब 200 रुपए अतिरिक्त हो जाएगी, यानी 400 रुपए सब्सिडी उनको मिलेगी। यानी उज्ज्वला स्कीम के ग्राहक अभी जो सिलेंडर जिस कीमत पर खरीद रहे थे अब बुकिंग कराएंगे तो उनको 200 रुपए कम कीमत चुकानी होगी। लेकिन ये मामला सिर्फ उज्ज्वला स्कीम तक सीमित नहीं है। ये जो गैर उज्ज्वला स्कीम के ग्राहक है, हम आप भी जो सिलेंडर खरीदते हैं वहां पे भी एलपीजी के सिलेंडर हम खरीदेंगे और आप बुकिंग कराने जाएंगे तो अब आपको 200 रुपए कम देने होंगे। तो ये सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है। इसको सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर कहा है कि उनसे खासतौर से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, तो वो रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला लिया गया है इसी से जुड़ा हुआ, वो ये है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत और भी नए उज्ज्वला स्कीम को फिर से शुरू किया जा रहा है और इसमें जो है नए ग्राहक जोड़े जाएंगे। तो इसमें जो है नए ग्राहकों को भी जोड़ने का इसमें फैसला लिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि जिनको अब तक नहीं मिल पाई थी, 75 लाख महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है जिनको उज्ज्वला स्कीम के तहत अभी तक सिलेंडर नहीं मिला था, उनको मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा, मुफ्त में चूल्हा दिया जाएगा, मुफ्त में पाइप रेगुलेटर भी दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फैसला लिया है। जी, तो ये लक्ष्मण रॉय एक अच्छी खबर लेकर आए। आपको भी धन्यवाद लक्ष्मण। ये खुशी की खबर रक्षाबंधन के मौके पर, ओणम के मौके पर आपने भी दी और अब उस खबर पर मोहर भी लग गई है। 200 रुपए प्रति सिलेंडर दाम घटा दिए गए हैं और जो जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं कि जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनके लिए 200 प्लस हैं। पहले ही 200 रुपए की सब्सिडी वहां मिलती थी, 200 और इन्हें 400 रुपए हो गए। और जो आम उपभोक्ता है जो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा, उसके लिए भी अब ये गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता पड़ेगा। और जैसा अभी हमने सुना भी कि जो जो नए कनेक्शन भी आएंगे यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम के अंदर, जो जो नए परिवार जुड़ेंगे वहां तक भी ये लाभ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ये देश की जनता को सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के मौके पर सौगात, 200 रुपए अब गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। इधर शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास का अपने घर का सपना भी जल्द पूरा हो सकता है और वो भी रियायती ब्याज दरों पर। दरअसल 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने ऐलान के बाद सरकार ने नई हाउसिंग स्कीम में स्लम डेवलपमेंट और हाउसिंग लोन के ब्याज दर पर सब्सिडी देने की तैयारी पूरी कर ली है। तो क्या है ये पूरा प्लान, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, अब किन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा, किस कैटेगरी के तहत, उसके लिए मतलब क्या क्राइटेरिया होंगे और किस तरीके से इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया था कि फोकस जो होगा वो मिडिल क्लास पे होगा और मिडिल क्लास के लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी जिसमें उन्हें अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अब ये मदद किस तरह से दी जाएगी, उसमें दो तरह के प्रपोजल हैं। पहला प्रपोजल है कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ी में या स्लम में रहते हैं उनके लिए उसी जगह पर नए मकान बना के दिए जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि जो लोग दूसरी जगह पर मकान खरीद रहे हैं या होम लोन लेते हैं मकान खरीदने के लिए, उस होम लोन पर जो पुरानी CLSS स्कीम, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी, उसको दोबारा से चालू किया जाएगा। यानी कि उसमें जिस तरह से पहले CLSS स्कीम में आपको 3% तक का छूट मिलता था और EWS कैटेगरी के लिए 6.5% था, तो इसी तरह से CLSS स्कीम को रिवैम्प करके एक बार फिर से जो होम लोन की दरें होती हैं उस पर सरकार 3% तक छूट दे सकती है। तो इससे कुल मिलाकर जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास हैं उनको बेनिफिट होगा, वो आसानी से मकान खरीद पाएंगे। और इस पूरे प्रपोजल पर शहरी विकास मंत्रालय ने अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 1-2 दिनों के अंदर ही इस पर चर्चा होगी और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10,000 करोड़ रुपए का इसमें शुरुआती तौर पर एलोकेट किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री के कार्यालय से इस पूरे प्रपोजल या प्रेजेंटेशन पर मंजूरी मिलने के बाद, और इसका नाम भी अभी तक पता नहीं कि क्या नाम इसका रखा जाएगा इस स्कीम का, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ इस पर सहमति मिलने के बाद इसको कैबिनेट में लाके पास कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान ये हो सकता है कि अब जल्द ही जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास है या थोड़े गरीब कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अपने घर का सपना साकार जल्द हो सकता है। जी आलोक, शुक्रिया। तो आज कंज्यूमर के काम की 2 बड़ी खबरें, गैस की खबर आपने सुनी और अब जो आलोक ने हमें बताया कि जो अर्बन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए घर खरीदना, हाउसिंग फॉर ऑल जो सरकार का एक मकसद है, उसी के तहत ये कदम बढ़ाते हुए जहां पर 3% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी यहां पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। अलग अलग स्कीम्स होगी इसके लिए और डिटेल हम जैसे ही हमें मिलेंगे आपके साथ हम तुरंत शेयर करेंगे, लेकिन किसी भी वक्त इसका पूरा खाका पेश किया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से ये जल्द ही स्कीम का ऐलान होता हुआ आप सुनेंगे, जहां पर अर्बन पुअर्स जिसे कहा गया या जो लोअर मिडिल क्लास या बिटवीन द मिडिल क्लास अर्बन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अपना घर वो खरीद पाएं, तो उसके लिए थोड़ी राहत सरकार की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। तो चलिए इन 2 बड़ी खबरों के साथ जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड थी, अब जरा देख लेते हैं कि आज बाजार का हाल क्या रहा। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन था और बाजार में आज एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। इसी के साथ बाजार थोड़ी सी बढ़त लेकर बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 80 अंक चढ़ा है और 65,076 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 37 अंक चढ़कर 19,343 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी केमिकल शेयरों में देखने को मिली। इसमें रियल्टी, मेटल, पावर शेयरों में भी एक तेजी थी, लेकिन FMCG की बात करें, फार्मा शेयरों की बात करें, वहां जरूर एक दबाव देखने को मिला है। केमिकल शेयरों को लंबे समय के लिए ही खरीदा जाए, ऐसा कहना है डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का। उन्होंने आगे कहा कि केमिकल शेयरों में सालाना 12 से 14% तक के रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। बॉटम फिशिंग हो रही है मार्केट के अंदर में, क्लियरली बॉटम फिशिंग हो रही है, बिकॉज इस सेक्टर ने लास्ट ईयर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद में बिल्कुल गिर गया बिकॉज डिमांड जो मार्केट में आ गई काफी गिर गई है प्राइसेस। बट आई थिंक ग्लोबल प्राइसेस देखेंगे तो काफी हद तक स्थिर हो चुके हैं ग्लोबल प्राइसेस इसके अंदर में, और इसलिए जो प्राइस इरोजन था इस कंपनी में हो चुका है। पी एक्सपेंसिव है, ये इन्वेस्टर ध्यान रखेंगे, बट जरूर ये 2 चीजें हुई है, ओनरशिप बहुत कम हो गई है और ये स्टॉक आज की तारीख में रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक चीपर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो उसके अंदर में, तो इसमें आप निवेश, केमिकल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट उसको अनफॉर्चुनेटली हमने कन्वर्ट कर दिया कि 30-40% की स्टोरी है। ये है स्टोरी 12% रिटर्न की स्टोरी है, ना कि 25% रिटर्न की स्टोरी है। तो आज भी जो निवेशक जा रहे हैं इसके अंदर में, एक चीज समझ लें कि केमिकल चाहे स्पेशलिटी केमिकल होगा, ये लंबी स्टोरी है जिसमें 12 से 14% रिटर्न आएगी। अगले हफ्ते दिल्ली G20 समिट की मेजबानी करेगी। इसके लिए पूरे शहर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे गमले और फूलों की क्वारियां लगाई जा रही हैं। चौराहों पर मूर्तियां और फव्वारे और फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास तक भारतीय संस्कृति और G20 की थीम आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। तो 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कैसी दिखेगी दिल्ली, इसकी एक झलक देखिए दीपाली नंदा की स्पेशल रिपोर्ट में। सफेद संगमरमर का शेर हो या काले पत्थर के ये बाग या फिर भारतीय संस्कृति को दर्शाती महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा,
ये सब विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इस तरह की 12 से ज्यादा मूर्तियां नई दिल्ली के मुख्य चौराहों पर लगाई गई हैं, जहां से वरिष्ठ विदेशी मेहमानों का काफिला G20 समिट के दौरान निकलेगा। दिल्ली की हरियाली और खुशहाली को दिखाने के लिए सड़कों के किनारे हाइब्रिड फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। खास इस समिट के लिए एनडीएमसी की ओर से फूलों से सजे करीब 8000 गमले और 7 लाख से ज्यादा हाइब्रिड फूलों की क्यारियां सड़कों के किनारे लगाने का काम जोरों से चल रहा है। हमने अपनी हाइब्रिड नर्सरी से लगभग 8 से 9 लाख के आसपास जो ग्रीन प्लांट है वो तैयार किए, और वो लगातार जैसे साइड बम्प्स हैं, मेन साइड रोड्स हैं, नो मेंटेनेंस लैंड्स हैं, उस सब को हमने ग्रीन किया है। तो एक लगातार एक लंबा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एनडीएमसी ने तैयारी की है। एक और चीज है जो दिल्ली को खुशनुमा बना रही है, ये है पानी के खूबसूरत फव्वारे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर भारत मंडपम तक आपको ये रंग बिरंगे फव्वारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी G20 के लिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ब्यूटीफाई किया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत लिया है। मैं अभी ITO को भी देख कर आ रहा था, ITO वाली लेन भी बहुत अच्छी बनाई है। कनॉट प्लेस ऑल ओवर दिल्ली देखने में आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। I know that how beautiful Delhi is, and nowadays like it's been increasing because of the summit going on, and I would like everyone to visit Delhi frequently because Delhi is one of the most beautiful places in India. दिल्ली की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती ये रंग बिरंगी पेंटिंग्स भी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगी। फिलहाल इन जगहों पर नजारा इतना आकर्षक है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो खुद को यहाँ पर सेल्फी या फोटो लेने से नहीं रोक पा रहे। G20 समिट के दौरान दिन की रोशनी में तो दिल्ली चमकेगी ही, साथ ही साथ ढलती शाम और रात में भी इसकी जगमगाहट देखते ही बनेगी। यहाँ का हर कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ दिखेगा। खास बात यह है कि इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने के लिए दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि विदेशी मेहमान खुद के साथ यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो खूबसूरत दिल्ली और खूबसूरत होते हुए G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। चलिए अब और आगे बढ़ें, कुछ और खबरों के और रुख करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा, गठबंधन का लोगो, लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी और पीएम फेस पर फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन इस बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में खींचतान देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के पीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पीएम फेस के लिए राहुल गांधी को चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टियां राहुल के नाम पर सहमत नहीं है। इन सबके बीच नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है, इसलिए सभी को एकजुट रहना चाहिए। व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चल करनी है। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। तो 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जंग में कौन दमदार और मुंबई में इंडिया की बैठक से पहले क्यों बढ़ रहा है कंफ्यूजन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन कितना दमदार? जरूर जुड़िए हमारे साथ। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में 2 दिन महिलाओं को किराया नहीं देना होगा। 29 अगस्त की रात से 12 बजे और 31 अगस्त तक ये छूट लागू रहेगी। यूपी सरकार ने कहा है कि महिलाएं रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ड्राइवर और कंडक्टरों को विशेष यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।
हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी आइकॉनिक बाइक करिश्मा एक्सेमा 210 यानी 210 को लंबे इंतजार के बाद नए अवतार में भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की कीमत 1,72,000 रुपए रखी है। खासियत बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। हीरो की लेजेंडरी बाइक करिश्मा नए अवतार खूबसूरती के साथ लॉन्च हो गई, जो आपके सामने है, और इसका नाम है करिश्मा XMR। पहले होता था ZMR, लेकिन अब इन्होंने नाम दिया है XMR और इसकी कीमत है 1,72,000 रुपया। बुकिंग आज से शुरू हो गई है और इस बाइक की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सब कुछ नया है, चाहे प्लेटफॉर्म हो, इंजन हो, चाहे इसका स्टाइलिंग। जो इसमें इंजन लगा है उसकी कैपेसिटी है 210 सीसी का और इसका जो पावर आउटपुट है वो है 25.5 PS और जो टॉर्क है करीब 20.4 न्यूटन मीटर और ये इंजन आपका 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इसमें जो ABS दिया गया है वो है ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। साथ ही इसमें इसके जो गियर आप देख रहे हैं इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच भी इसमें ऑप्शन दिया गया, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं और साथ ही जो इसका हैंडल बार है उससे एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह डिजाइन किया गया, यानी जो हैंडल है उससे क्लिप ऑन की तरह फिट किया गया है। और यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो LCD है और इसमें टर्न बाय टर्न इंडिकेटर मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट का भी प्रोविजन दिया गया है और इसका मुकाबला वो है KTM RC 200 और बजाज पल्सर जो है उससे है। तो कई लोगों की पुरानी यादें इस बाइक ने ताज़ा कर दी होगी। करिश्मा एक वक्त में हीरो की बड़ी पॉपुलर बाइक होती थी और अब उन्होंने इसको नए अवतार में ZMR, जैसा संजय बता रहे थे, XMR, ZMR से XMR करके इसे बाजार में उतारा है। लेकिन एक और नया लॉन्च है और वो है 85% यानी 85% तक इथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार भारत में बनकर तैयार है। इसे टोयोटा मोटर्स ने बनाया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इनोवा हाईक्रॉस के इलेक्ट्रीफाइड फ्लक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पर से आज पर्दा हटाया। इस कार के पावर में 40% इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल और 60% इलेक्ट्रिक एनर्जी का हिस्सा है। ये 85% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग वाले फ्यूल का इस्तेमाल कर सकती है। नितिन गडकरी ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया। अब 100% इथेनॉल 2 व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैनिया की बसेस 100% इथेनॉल पर चलाई, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 25 रुपये, 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है और किसानों को इसका फायदा होगा। तो नई गाड़ी के बारे में टोयोटा इंडिया कंट्री हेड विक्रम गुलाटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन की काबिलियत ये होती है कि वो आपको किसी भी मिक्स ऑफ इथेनॉल पे चलने की क्षमता देती है, बट उसके साथ में चूंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है तो उसमें फ्यूल लॉस, एफिशिएंसी लॉस होता है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रीफाइड कर दें तो जो एफिशिएंसी लॉस आपकी फ्लेक्स फ्यूल इंजन के कारण हो सकती है वो मोर देन मेकअप हो जाती है इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है वो ऑप्टिमाइजेशन, नॉट ओनली ऑप्टिमाइजेशन बट ब्रिंग्स इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। सो दोनों का मिलने से दो लाभ होता है। पहले तो आप मच ज्यादा पेट्रोल को हटा के इथेनॉल यूज कर सकते हैं और दूसरा कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज समझाइए रहे हैं कि 40% हम इसे फ्लेक्स फ्यूल रखे हैं और 60% इसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रखे हैं, तो क्या जब हम इसका आईसी इंजन बंद भी करते हैं तो भी ये 60% तक चल सकती है? 60 और 40 का थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। वो ये है कि एक कन्वेंशनल गैसोलीन हाइब्रिड जो होती है जिसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रीफाइड है वो 40% ऑफ डिस्टेंस एंड 60% ऑन टाइम इलेक्ट्रीफाइड मोड में चलती है विद इंजन शट ऑफ। अब वही क्षमता फ्लेक्स में आ जाएगी। तो फ्लेक्स आपको कोशिश ये क्षमता देती है कि आप 85% या 100% पूरा इथेनॉल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण फ्यूल एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी
ना कि घटेगी। अगर हम बिल्कुल एक आम आदमी के लिहाज से पूछें तो कितनी सस्ती पड़ेगी जब आप इथेनॉल ब्लेंड जो है फ्यूल यूज कर रहे हैं बनिस्बत एक पेट्रोल के? देखिए, इसके एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं, बट अगर आप दो चीजें देखें कि इथेनॉल आज के टाइम पे सस्ता है पेट्रोल से, तो वहां पर लाभ है, और इफिशिएंसी बढ़ने से 1 लीटर इथेनॉल में अगर आपको लेट्स से 15 किलोमीटर जाना था तो वो 18, 19 जा सकती है, 20 जा सकती है, 21 जा सकती है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आपको ज्यादा डिस्टेंस उसी इथेनॉल में और पूरा पेट्रोल इथेनॉल को बदलने की क्षमता भी रहती है। दोनों को मिलाएंगे तो कंज्यूमर को बेनिफिट होना। तो क्या है एग्जैक्टली एथेनॉल वाली फ्लैक्सी फ्यूल का फंडा और इसमें आम कंज्यूमर का कितना और क्या फायदा है, आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं एक बढ़िया चर्चा। शाम 5:57 पर एथेनॉल का सफर लंबा है, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।